नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लोकल इन्वॉल्व इंजीनियर पर। तो आज जो मेरे पास फोन है वो Redmi 10 Prime है, जो कि ये डेड फोन है। तो दोस्तों इस फोन में प्रॉब्लम क्या क्या है, किस तरीके से मैं इसको रिपेयर करता हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखो ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले। ठीक है, ये फोन कंप्लीट डेड है, समझना बात को। मैं इसको ट्रेसिंग करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए दोस्तों, डेड फोन में सबसे पहले हमें देखना होता है चार्जर केबल को लगा के, फिर बूट केबल को लगा के, उसके बाद कुछ दिक्कत अगर देखने को मिलती है तो हमें GR वैल्यू लेना पड़ता है प्राइमरी सेकेंडरी की। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसमें। तो देखिए, मैं जैसे ही इसमें चार्जर केबल को कनेक्ट किया, DC मशीन अपना जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑफ ऑन कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें चार्जिंग की मतलब BBUS लाइन कंप्लीट शॉर्ट बता रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं दोबारा चेक किया, सेम प्रॉब्लम। इसका मतलब इस फोन में BBUS लाइन शॉर्ट है। ठीक है, तो देखते हैं BBUS लाइन शॉर्ट है कि नहीं है, क्या दिक्कत है, GR वैल्यू से हमें पता चल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, कभी कभार इस तरह की दिक्कत होता है हमारा चार्जिंग सेक्शन से। ठीक है ना, और इस जगह पे आप देखिए बैटरी में 3.7 वोल्ट भी अवेलेबल है। तो अभी मैं फोन को ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा थ्योरी ये कहता है कि अगर BBUS में शॉर्ट होगा तो हमारा फोन ऑन होना चाहिए, बस चार्जिंग नहीं होना चाहिए। अगर हमारा चार्जिंग IC शॉर्ट होगा, मतलब BBUS की कंप्लीट लाइन जैसे कि OBP IC वो भी शॉर्ट है, और जैसे आगे हमारा चार्जिंग IC वो भी शॉर्ट है, तब दिक्कत होगी। ठीक है, तो चार्जिंग IC शॉर्ट होने से तो हमारा फोन ऑन नहीं होगा। ठीक है ना, तो अभी मैं काम करता हूँ, बूट केबल को लगाता हूँ और देखता हूँ कि उसमें क्या रीडिंग है। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जैसे ही बूट केबल लगाया, इसमें रीडिंग ऑटोमेटिकली 0 हो रहा है, अप हो रहा है, 0 हो रहा है, अप हो रहा है। मतलब मैंने पावर की ट्रिगर भी नहीं किया, ये ऑटो एम्पियर ले रहा है। ठीक है, और स्टेबल भी नहीं है कि इतना एम्पियर लेके स्टॉक है या फिर ये है वो है, नहीं है, ये रीडिंग अप डाउन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट तो है लेकिन प्रोटेक्शन कर रहा है, छोड़ रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, छोड़ रहा है, ये दिक्कत है। तो चलिए, जैसे कि हमें एक हिंट मिली कहाँ पर, BBUS की, तो चलिए GR वैल्यू लेते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है लगभग 3.5 घंटा या 4 घंटा के आसपास वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए BBUS की लाइन में GR वैल्यू तो ओके है, फॉरवर्ड वाइज GR वैल्यू तो नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल, लेकिन रिवर्स वाइज GR वैल्यू जो आ रहा है वो भी सही है, इतना वैल्यू तो हम सही मानेंगे। अब बीवेड में देख लेते हैं, देखिए 0.400 समथिंग सही है, और फॉरवर्ड वाइज हमारा यहाँ पर ये भी सही है। ठीक है, 1000 प्लस आना चाहिए, इतना सही मानेंगे। तो चलिए, हमें यहाँ पर प्राइमरी की लाइन पे GR वैल्यू सही देखने को मिली है। तो चलिए अभी हम एक काम करेंगे, बोर्नियो से BBUS की लाइन को ट्रैक करेंगे, मतलब देखेंगे कि किस किस IC से होके ये चार्जिंग IC में जा रहा है। तो उन IC के आसपास मतलब कि कंप्लीट हम चेक करेंगे चार्जिंग सेक्शन को कि कोई कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं है, कौन सी लाइन शॉर्ट है, क्या शॉर्ट है, देख लेंगे। फिर हम देखेंगे अगर ऑन होगा तो होगा, नहीं तो दूसरा लाइन चेक करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मदरबोर्ड में जो हमारा चार्जिंग सेक्शन की सील्ड होता है ना, उसको मैं काट करूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं काट इसको। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक गड़बड़ी होगी क्या, इस जगह पे इसका जो है ना सील निकालने के टाइम मदरबोर्ड में प्रिंट निकल गया। ठीक है, ग्राउंड वाला जो प्रिंट होता है वो निकल गया। तो इसके आसपास कुछ रजिस्टर था, तो देखते हैं कि रजिस्टर में अगर मिसिंग होगा लाइन तो जंपर करेंगे, तो चेक कर लेंगे इसको। तो देखिए ग्राउंड तो इस जगह पे कंप्लीट आ रहा है, बस एक रजिस्टर में ग्राउंड नहीं आ रही है। तो दोस्तों इस जगह पे जो एक रजिस्टर को मैं अभी हीट करके लगा रहा हूँ ना, तो ये रजिस्टर निकल गया था। तो देखिए मैं इसको ग्राउंड कर रहा हूँ, अगर प्रॉपर ग्राउंड होता है तो सही है, नहीं तो बाद में देख लेंगे क्या प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो सील निकालने की तरीका है ना, थोड़ा सा रिस्की है, ध्यान से निकलना है इसको, नहीं तो गड़बड़ी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए MI की फोन में ना बहुत मोटा होता है सील्ड, इसीलिए ये कांड हो जाता है। तो अभी हम चेक करते हैं एक एक करके सारी कैपेसिटर को, अगर शॉर्ट मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो OBP IC को निकालेंगे। ठीक है, फिर और एक IC मैंने देखा उसको भी निकालेंगे, फिर चार्जिंग IC को निकालेंगे, एक एक करके निकाल के चेक करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, जिस कैपेसिटर की दोनों साइड बीप मारेगी ना, वही कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। तो देखिए मिल गई, ये जो बड़े वाला कैपेसिटर है इसकी दोनों साइड बीप मार रहा है। तो दोस्तों ये कैपेसिटर मेरे हिसाब से ये हमारा चार्जिंग IC की MID लाइन से जुड़ा हुआ है। तो लॉजिक बनता है भाई, MID लाइन में जो कैपेसिटर होगा वो अगर शॉर्ट होता है या फिर हमारा MID लाइन शॉर्ट होती है तो चार्जिंग IC की हमारा BBUS लाइन कंप्लीट शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस जगह पे बोर्नियो में आप जैसे देख पा रहे हैं कि MID की ये कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर के शॉर्ट की वजह से ऐसा होगा, या फिर इस चार्जिंग IC के अंदर की लाइन में शॉर्ट सर्किट होगा तो भी इस तरह की दिक्कत करेगा। ठीक है, क्योंकि MID लाइन डायरेक्ट 5.0 वोल्ट आउटपुट करता है, जितना BBUS इनपुट लेता है उतना ही। ठीक है ना, तो देखिए MID लाइन में शॉर्ट सर्किट देखने को मिल गया। तो अभी हम राउंड चेक करते हैं सारे के सारे कैपेसिटर में चार्जिंग सेक्शन पे कि कोई और तो कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फोन बूट नहीं कर रहा। तो एक IC के सामने मुझे एक कैपेसिटर देखने को मिला है शॉर्ट।
तो चेक करेंगे कौन सा आईसी। देखिए यहाँ पर मैं बोर्नियो पे दिखाता हूँ आपको। देखिए इस आईसी के सामने यहाँ पर ये जो लाइन है इसमें 1.8 वोल्ट वाला, इसमें शॉर्ट सर्किट देखने को मिली है। तो चेक करेंगे सही से, आप देखिएगा इसमें। देखिए दोस्तों इस जगह पे भी शॉर्ट है, मतलब कि 1.8 वोल्ट जितनी सारी जगह फैला हुआ है ना, सब इमें शॉर्ट सर्किट दिखाएगा। चाहे आपका सीपीयू, एमएमसी, पावर आईसी, मतलब कि मदरबोर्ड में ये डिफॉल्ट वोल्टेज होता है, सारे सेक्शन में जाता है। तो 1.8 वोल्ट शॉर्ट तो कंप्लीट आपका फोन डेड है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है कंप्लीट हमारा यहाँ पर मदरबोर्ड में 1.8 वोल्ट। तो जैसे कि आपने देखा कि 1.8 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है, तो दोस्तों आप जानते हो कि 1.8 वोल्ट की लाइन में अगर फुल शॉर्ट या लीकेज देखने को मिलती है तो कितना मुश्किल होता है उसको निकालना। अगर आपके पास थर्मल कैमरा है तब तो सही है, निकल जाएगी। अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत है। अगर आप वोल्टेज 2.2, 2.4, 2.1 इतना वोल्टेज देने के बाद भी शॉर्ट नहीं निकलता, रोजिन पिघलता नहीं है, तब क्या करना है? ठीक है, वो ट्रिक जो है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा तरीका यही होता है, रोजिन स्मोक अप्लाई करो और इसमें 2.0 वोल्ट दे दो। 1.8 वोल्ट और 2.0 वोल्ट थोड़ा सा डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं चलेगी। लेकिन मैं इस वीडियो में इस फोन में 2.7 वोल्ट के आसपास लेके जाऊंगा और देखूंगा कि शॉर्ट निकलता है कि नहीं निकलता है, और शॉर्ट निकल जाए तो हमारा फोन बूट करता है कि नहीं करता है, या फिर कोई आईसी खराब होता है कि नहीं होता है। ये भी चीजें मैं ट्राई करूंगा इसमें। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करूंगा। फोन डेड होगा तो होगा, देख लेंगे। ठीक है ना। तो मैं फटाफट मदरबोर्ड में, मतलब चार्जिंग सेक्शन पे, क्योंकि हमने चार्जिंग सेक्शन को ही सबसे पहले सील्ड निकला है, तो इसी जगह पे रोजिन स्मोक अप्लाई करूंगा और अप्लाई करने के बाद इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करूंगा। तो रोजिन स्मोक अप्लाई कंप्लीट हमारा। तो इस जगह पे, इस साइड पे देखिए यहाँ पर 0.200 आसपास ये एम्पियर ले रहा है। अभी 0.180, 60 इतने आसपास ले रहा है, जो कि हमने 2.2 वोल्ट सेट किया है और 3 एम्पियर मैंने सेट किया है। चलिए एक काम करेंगे, इतने कंज्यूम करने से एम्पियर शॉर्ट नहीं निकलने वाला, तो 2.4 वोल्ट रख लिया। अभी देखिए एम्पियर जो हमारा 0.300 के आसपास ले रहा है, तो इतने से भी नहीं निकलने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट है ना वो हो सकता है हमारा आईसी से। ठीक है, तो देखिए अभी 2.6 वोल्ट दिया, तो दोस्तों पता नहीं क्या होने वाला है, आईसी उड़ेगी या फिर सीपीयू खराब होगा या क्या होगा, पता नहीं। चलिए देखते हैं आगे। अभी भी ये कोई भी कंपोनेंट्स पिघला नहीं है, और जैसे कि आईसी अगर शॉर्ट रहता है तो इतने कम एम्पियर कंज्यूम से आईसी पिघलेगा भी नहीं, मतलब रोजिन पिघलेगा भी नहीं। तो इस कंडीशन में सबसे बढ़िया काम करने वाला चीज होगा थर्मल कैमरा। इससे क्या होता है कि हमें देखने को मिल जाती है इतनी एम्पियर कंज्यूम करने से कि कहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, कौन सा आईसी हीट हो रही है, कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है, कौन सा एरिया पे हीट हो रही है। अगर सील्ड से कवर किया हुआ है तो भी पता चल जाएगी कि भाई किस एरिया से, किस सील्ड से ये हीटिंग जनरेट हो रही है। तो हम डायरेक्ट उस सील्ड को निकालेंगे और उसी जगह पे फिर से थर्मल कैमरा लगाएंगे और देखेंगे कौन सा कंपोनेंट या कौन सा आईसी हीट किया था, तो निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं एक काम करने वाला हूँ, क्योंकि हमें चार्जिंग सेक्शन पे कोई शॉर्ट सर्किट देखने को नहीं मिला, तो मैं फ्रंट साइड पे, मतलब पावर सेक्शन पे जो सील्ड होगी उसको निकालूंगा और पावर सेक्शन पे रोजिन अप्लाई करूंगा और उसमें भी चेक करूंगा कि उस जगह पे कोई शॉर्ट है कि नहीं है। अगर नहीं निकलेगी तो आगे देखेंगे क्या करना है, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर फिर भी नहीं निकलता है तो उसके बाद मैं काम करूंगा कि इसमें वोल्टेज हाई करूंगा। ठीक है, धीरे धीरे हाई करूंगा, कोई भी आईसी में नहीं निकालूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं सबसे पहले 1.8 वोल्ट की शॉर्ट क्यों निकाल रहा हूँ। देखिए हम यहाँ पर जो चार्जिंग सेक्शन में एमआईडी की जो कैपेसिटर देखे ना शॉर्ट है, उसको तो निकाल लेंगे तुरंत ही। ठीक है, लेकिन 1.8 वोल्ट बहुत ज्यादा जगह पे फैला हुआ है, तो इसको सबसे पहले रिपेयर करना जरूरी है, नहीं तो फोन रिपेयर कैसे होगा। तो चलिए सील्ड को निकालते हैं। तो दोस्तों सील्ड को पहले थोड़ा सा काट के मैं फिर हीट लगा के असेंबली मशीन से धीरे से निकाल रहा हूँ। ठीक है, जो सील्ड होता है ना उसको आपको ट्विजर से थोड़ा हल्का सा ऊपर उठा के रखना होगा, प्रेशर से, थोड़ा सा प्रेशर से। ज्यादा प्रेशर दोगे ना तो काम बिगड़ेगा। थोड़ा सा हल्का प्रेशर देके उठा के रखना है और आप हीट मारो। कितना हीट मारना है, मैं तो 370 हीट रखा है और एयर रखा है 60 के आसपास। ठीक, इतना रख के मैं हीट मारा और धीरे धीरे करके निकला। देखिए थोड़ा सा उठा के रखना है, इसका मतलब ये है जो रंगा होता है ना वो थोड़ा सा पिघलने की स्टेज में आएगा, तो आप जैसे प्रेशर लगा के रखे तो उठ जाएगा आराम से, ज्यादा उसमें हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये रिस्क नहीं बनेगा कि हमारा बोर्ड फूल जाएगा या फिर फलाना ढिमकाना कुछ भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों सील्ड आराम से निकल रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है कि आसपास जो भी हमारा कनेक्टर है वो भी खराब ना हो। देखिए सील्ड निकल गया बहुत ही आराम से। तो सारे कुछ मैं साफ कर ले रहा हूँ और इसके बाद मैं बोर्ड को कूल करूंगा और रोजिन स्मोक को अप्लाई कर लूंगा। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर 2.7 वोल्ट सेट किया है।
चलिए अभी देखते हैं कि हमारा पावर सेक्शन में कोई कंपोनेंट या पावर आईसी शॉर्ट है कि नहीं है। देखिए अभी तो एम्पियर हाई कंज्यूम कर रहा है 0.600 500 के आसपास, तो मतलब कि अभी निकलने वाला है, लेकिन थोड़ा टाइम रखना पड़ेगा लगा के। तो ये भी ध्यान रखना, अगर 1 एम्पियर के आसपास कंज्यूम करने लग जाता है तुरंत ही, तो फटाफट आपको क्या करना है, ट्विजर को निकाल देना है, मतलब जिससे कनेक्ट किया है आपने 1.8 वोल्ट वाले लाइन में निकाल देना है, क्योंकि हो सकता है भाई आपका सीपीयू डैमेज हो जा रहा हो। मतलब कि ये तरीका जो है ना एक तरीके से गलत है। मैं जो इसमें अप्लाई कर रहा हूँ ना 2.7 वोल्ट, तो आप सोचिए 1.8 वोल्ट की जगह 2.7 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ। इसका मतलब कि बने या ना बने देखते हैं। तो दोस्तों तरीका अगर ये गलत है तो सही तरीका ये होगा कि एक एक करके 1.8 वोल्ट जितनी सारी आईसी में गया है उसको निकालो। अगर थर्मल कैमरा है तो भाई बहुत बढ़िया, तुरंत ही निकल जाएगी ये, ठीक है ना। कितना वोल्टेज आपको सेट करना होगा उस टाइम पे 2.2 वोल्ट 2.3 या 4 वोल्ट इतना अगर सेट करोगे तो निकल जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर सीपीयू के आसपास EMCP के आसपास चेक कर रहा हूँ कि कोई वाटर डैमेज है कि नहीं है, ठीक है, वो चेक कर रहा हूँ। तो हो सकता है फोन वाटर डैमेज भी हो, और इसमें जो हमारा यहाँ पर हीट सिंक पेस्ट है ना वो कितना खराब है आप देख पा रहे हो, ठीक है, मिट्टी जैसा लग रहा है। तो जैसे कि पावर सेक्शन में भी हमें देखने को नहीं मिला है कोई भी कंपोनेंट पिघला हुआ, मतलब कि उसमें रोजिन जो है वो पिघलता हुआ देखने को नहीं मिला। तो दिक्कत की बात है भाई, क्योंकि अभी तो हमें एक एक करके सारे आईसी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे अधिक वोल्टेज हम दे नहीं सकते। अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा और वोल्टेज इंक्रीज करें सीपीयू हमारा खराब हो जाए, फुल शॉट हो जाए, ठीक है। देखिए अभी एक बात समझिए आप, सीपीयू खराब कब होगा, देखिए समझिए क्या बात है। अभी हमारा शॉर्ट सर्किट है, हो सकता है सीपीयू से, हो सकता है किसी और आईसी से, एलडीओ से, मतलब किसी भी जगह से हो सकता है शॉर्ट। तो जैसे वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे ना, इंक्रीज करके मतलब 3.0 वोल्ट या 3.2 वोल्ट भी रखेंगे और रख के जैसे कनेक्ट करेंगे, तो वो शॉर्ट वाला आईसी या कंपोनेंट जो भी हो वो पहले खराब होगा, मतलब जल जाएगा, उसमें से शॉर्ट सर्किट कंप्लीट हट जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट अटैक करेगा सीपीयू या फिर EMCP में, मतलब कि जो कमजोर आईसी होगा जिसमें 1.8 वोल्ट के ऊपर सपोर्ट नहीं करता, तो वो वाला आईसी हो सकता है सीपीयू या फिर दूसरा कोई आईसी, उसके नेक्स्ट शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, या फिर खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इतना वोल्टेज से आप अगर काम कर रहे हो तो भाई अपने रिस्क पे करो, ठीक है। मैं तो इतना वोल्ट सेट किया, मैंने 3.0 वोल्ट दे के भी एक फोन को बनाया है। तो दोस्तों चलिए अभी देखते हैं हम क्या करते हैं इसको। तो मैं इतना वोल्टेज सेट किया है और इतना वोल्टेज दिया है, फिर भी नहीं निकला। तो अब एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, देखिए ट्रिक है, लेकिन इसमें भी रिस्क है। क्या रिस्क है, अब जैसे 2.7 वोल्ट सिलेक्ट किया हुआ है और एम्पियर हमारा 0.600 के आसपास कंज्यूम कर रहा है, तो इस कंडीशन में मैं काम करूंगा, अपने हाथ की उंगली से क्या करूंगा, टच करूंगा आईसीओ के ऊपर, कि जैसे अगर हीट होता है तो महसूस हो कि भाई किस आईसी से ये कौन सी जगह से हीट कर रहा है। लेकिन इसमें रिस्क ये है, हो सकता है भाई वो आईसी या फिर वो कंपोनेंट पूरी तरीके से जल जाए और आपका उंगली जल जाए। तो ये चीजें ध्यान रखना अगर आप ऐसा कर रहे हो तो दोस्तों मुझे महसूस हो चुका है कि किस जगह पे ये हीट हो रहा है। तो अभी भी कंफर्म नहीं कि उसी जगह से हीट होगा, तो उसी आईसी को निकालने से हमारा हो जाएगी काम। तो देखिए ये वाला जो मैं अभी आपको दिखाया है ना, मीपी स्विचर आईसी, ये डिस्प्ले की जो हमारा मीपी लाइन होती है वो स्विचिंग करता है। तो इस आईसी में सबसे पहले हीट हो रहा है, मैंने महसूस किया है। तो सबसे पहले मैं इस आईसी को निकाल लूंगा और निकाल के देखूंगा कि 1.8 वोल्ट लाइन में शॉर्ट हटा कि नहीं हटा, ठीक है। तो इस आईसी को निकालने के बाद नहीं होगा तो सीपीयू को डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सीपीयू ज्यादातर शॉर्ट देखने को मिलती है। तो देखिए दोस्तों कंप्लीटली यहाँ पर शॉर्ट हट गया है, इसका मतलब हमारा मीपी स्विचर आईसी शॉर्ट था। तो इंटरेस्टिंग बात है कि आगे जो मैं इस आईसी को रिपीट लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि जैसे कि हमारा कोई आईसी शॉर्ट होता है, जैसे सीपीयू की बात समझ लो कि कोई सीपीयू अगर शॉर्ट देखने को मिलती है 1.8 वोल्ट लाइन या फिर हमारा एपीसी लाइन, तो हम इस सीपीयू को रिवोल्व करके फिर से लगाते या फिर उसका ऊपर हीट करते तो हमारा ठीक हो जाता है। तो जैसे कि मैं इस आईसी पे हीट करके मतलब इसको निकाला है, तो हो सकता है भाई ये आईसी भी सही हो जाए, लेकिन मैं टेस्ट करूंगा, ऐसे नहीं, टेस्ट करके फिर लगाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अभी चेक कर लेते हैं, इसको चेक करके कंफर्म करते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं चेक कर रहा हूँ इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हो, कैसे, प्रिंट से मिला लेना कि हमारा 1.8 वोल्ट लाइन कितने सारे प्रिंट में लगता है, तो उन सभी प्रिंट को एक एक करके चेक करना होगा। इस आईसी में आपको ग्राउंड ढूंढना होगा, उसी ग्राउंड पे आपको एक प्रोब को रखना होगा, दूसरे प्रोब से आपको जो बोल्ट पे 1.8 वोल्ट कनेक्ट होता है उसी बोल्ट पे टच करके देखना होगा कि शॉर्ट है, लीकेज है या सही हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आईसी हमारा सही हो गया, मतलब जैसे हमने हीट लगाया उसी टाइम ये सही हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से इसको लगा
दूंगा। ठीक है, तो चलिए 1.8 वोल्ट वाले लाइन हमारा क्लियर है। अभी इस जगह पे सबसे पहले आईसी को निकाल लेता हूँ और फिर देखता हूँ अगर शॉर्ट हटता है तो हटता है, नहीं हटता है तो हम कैपेसिटर को निकाल लेंगे। तो देखिए शॉर्ट अभी भी है इसमें, इसका मतलब कैपेसिटर शॉर्ट। चलिए कैपेसिटर को रिप्लेस करते हैं। देखिए दोस्तों, कैपेसिटर को निकाल के फेंकना नहीं, इसको रिप्लेस करना है। सेम साइज का कैपेसिटर देख के लगा तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप सेम वैल्यू का लगाना चाहते हो तो स्कीमेटिक डायग्राम देख लो और दूसरा फोन का स्कीमेटिक डायग्राम देख लो जिस फोन से आपको निकाल के लगाना है। या फिर एक काम कर सकते हो कि जो चार्जिंग आईसी के सामने MID लाइन पे कैपेसिटर होगा ना, उसी को उठा के इसी में लगा दो, काम कर जाएगी। ठीक है, तो ये कैपेसिटर शॉर्ट है, चेक करते हैं इसको। देखिए फुल बीप मार रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर गया। चलिए अब एक काम करेंगे, चार्जिंग आईसी को लगाते हैं और लगा के चेक कर लेते हैं, फिर मैं रिप्लेस कर दूंगा कैपेसिटर को। तो देखिए ये वाला हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है और जो मैं अभी यहाँ पर रखा है ना, इस जगह पे जो येलो थोड़ा सा कलर मार रहा है वो वाला हमारा सही कैपेसिटर है। ठीक, तो थोड़ा सा इसमें साइज में ये छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है भाई। तो चलिए अब ये काम करेंगे, इसमें अभी चार्जिंग देखेंगे कि चार्जिंग सही से हो पाता है कि नहीं होता है, और हम ये भी चेक कर लेंगे कि हमारा फोन बूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि MIPI स्विचर आईसी जो है ना वो भी मैंने इसमें फिर से लगा दिया है। तो देखिए जैसे मैं चार्जर इसमें कनेक्ट किया है 0.093 पे स्टॉक है, चार्जर से स्टॉक है दोस्तों, इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं बैटरी को भी चेक किया है, 3.7 वोल्ट के आसपास चार्ज है। ठीक है, इतने चार्ज पे तो हमारा चार्जिंग होना चाहिए, 0.400 के आसपास समथिंग लेके ये चार्जिंग होना चाहिए। ठीक है, फेक चार्जिंग भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा अगर CPU से दिक्कत है या फिर कोई भी किसी भी जगह से अगर दिक्कत होता है तो फेक चार्जिंग तो लेना चाहिए भाई, 0.400 समथिंग या 500 समथिंग कुछ लेके चार्जिंग होना चाहिए। मतलब अगर डिस्प्ले में कुछ शो करे ना करे कोई दिक्कत नहीं, बैटरी लगा दी हमने तो फेक चार्जिंग होना चाहिए। तो इसमें तो फेक चार्जिंग ही नहीं हो रहा है, तो क्या केस है देखते हैं आगे। देखिए 3.6 वोल्ट हमारा अभी पीच पावर बना रहा है, मतलब BSYS वोल्टेज। और इस जगह पे हम देख लेते हैं एक बार बैटरी को कनेक्ट करके। देखिए 3.8 वोल्ट अभी आ रहा है, इसका मतलब है चार्जिंग आईसी स्विच कर रहा है बैटरी की वोल्टेज को। ठीक है, क्योंकि बैटरी वोल्टेज इसमें हाई है इसीलिए, लेकिन चार्ज तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेसिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जैसे कि हमारा यहाँ पर चार्जिंग आईसी सही है। ठीक है, चार्जिंग आईसी सही है, हमारा यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट कर रहा है बैटरी की, तो फोन ऑन होना चाहिए, चार्जिंग हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बैटरी को भी चेक कर ले रहा हूँ फटाफट से। तो देखिए मैं BMS सर्किट को भी यहाँ से निकाल दिया, क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पर हमारा जो DC मशीन उसकी जो बूट केबल है उसी ऑन नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूंगा कि जो चिमटी होगी ना DC मशीन का, उस चिमटी से इस BMS सर्किट से कनेक्ट करके मैं फोन को ऑन करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, बूट केबल को लगाने से पहले मैं काम कर लेता हूँ, 1.8 वोल्ट वाली लाइन में GR वैल्यू चेक कर लेता हूँ कि उसमें GR वैल्यू अब सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। तो अभी मैं रिवर्स वाइज चेक कर रहा हूँ। देखिए 0.300 समथिंग रिवर्स वाइज में सही है, फॉरवर्ड वाइज में चेक करते हैं और 0.363 ये भी सही है। ठीक है, चलता है, क्योंकि ये लाइन हमारा CPU से कनेक्ट है, तो CPU की वजह से यहाँ पर GR देखने को लो मिलता है फॉरवर्ड वाइज। अगर CPU निकाल देंगे ना तो GR इसमें 0.700-800 के आसपास आएगा। तो चलिए 1.8 वोल्ट वाली लाइन भी हमारा यहाँ पर सही है, तो चेक करेंगे अभी बूट केबल को लगा के। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर बूट केबल को लगाया, मतलब कि BMS सर्किट से उसको लगाया, तो 0.100 के आसपास ये स्टॉक मार रहा है। तो अगर स्टॉक मारता है तो हमारा मतलब कि एक्सपीरियंस ये कहता है कि CPU ड्राई है या फिर MMC खराब है, बैड हेल्थ है, या फिर MMC में फाइल नहीं है, MMC डेड है। ठीक है, ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है। और हो सकता है CPU खराब, तो CPU खराब बाद में। मैं सबसे पहले ये इसमें एक काम करता हूँ, ISP जंपर करूंगा और जंपर करके इसमें कनेक्ट करके EasyDeck से देख लूंगा हमारा EMCP का हालत क्या है। तो चलिए इस जगह पे सिलेक्ट करते हैं ISP हाई पावर और वोल्टेज में अभी सेट करते हैं 2.2 वोल्ट। देखिए 2.6, 2.4 वोल्ट भी सेट कर सकते हो, 2.0 वोल्ट भी सेट कर सकते हो। तो जैसे कि चेक MMC किया तो इसमें कंप्लीट पार्टीशन शो कर रहा है। अब स्मार्ट रिपोर्ट लेते हैं। देखिए कांट इनिशिएट डिवाइस रीजन कमांड टाइम आउट एरर। अभी देखिए फिर से क्लिक किया तो ये इस जगह पे आप देख सकते हो जो हमारा SLC और MLC दोनों मिसमैच है। MLC 0 to 20 और हमारा SLC 20 to 30। तो दोस्तों आपको भी पता है या फिर पता नहीं है तो मैं बताता हूँ, अगर MLC और SLC दोनों मिसमैच होता है तो आपका फोन बूट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इस जगह पे हमें अभी क्या करना है, इसका कंप्लीट सिक्योरिटी बैकअप लेना है। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, RPM भी क्लीन करेंगे क्योंकि ये मीडियाटेक बेस्ड है। तो चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले इसका बैकअप ले लेता हूँ। तो आपको तो ऑलरेडी पता होगा बैकअप कैसे लेना है। तो देखिए दोस्तों, बैकअप लेने के टाइम बहुत सारा एरर आता है और जैसे कि मैं यहाँ पर EasyDeck की 2.0 वाला जो हमारा टूल है उसको मैंने ओपन किया क्योंकि उसमें शो होता है कौन कौन सा फाइल का बैकअप लेना है। तो आप अगर नए हैं तो आपको आसान होगा।
ठीक है। तो देखिए कुछ एरर आएगी तो आपको फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कम ज्यादा करके देखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर एरर आया है और लास्ट पे जैसे कि मैं यहाँ पर 2.8 वोल्ट सिलेक्ट किया और 36 मेगाहर्ट्ज सिलेक्ट किया और इस जगह पे सिक्योरिटी बैकअप कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ISP से दिक्कत करता है, लेकिन आप MMC को निकाल के बॉक्स से कनेक्ट करोगे ना तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्किप करेंगे, RPM भी क्लीन करके फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए जगह पे 0 to 10 MLC और SLC दोनों अभी नॉर्मल हो चुका है, मतलब कि मिसमैच जो था ना वो फिक्स हो चुका है। और अभी इस जगह पे आप देख सकते हो पार्टीशन कॉन्फ़िग भी डाला नहीं है, तो वो भी फटाफट डाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन राइट हो चुका है। चेक MMC करेंगे और चेक कर लेंगे। देखिए 0x48 पार्टीशन कॉन्फ़िग आ गया है। ठीक है, अभी क्या करना है, इसमें अभी हम एक काम करेंगे, क्या डायरेक्ट फ्लश करते हैं। ठीक है, किससे फ्लश करना है, UMT से करो, अनलॉक टूल से करो, AMT से करो, SP फ्लश टूल से करो, जिससे भी करना चाहते हो। तो मेरे पास UMT है और SP फ्लश टूल तो फ्री है, वो भी है। चलिए मैं स्कैडर फाइल को लोड करता हूँ और फिर इसमें फ्लश करेंगे। तो दोस्तों सिक्योरिटी का बैकअप ऑलरेडी मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं। स्कैडर फाइल से फ्लश करने के बाद ऑन करेंगे, फिर हम डाल देंगे सिक्योरिटी। तो आप देखिए इस जगह पे हमारा सेकंड DA फेल्ड आ गया। तो दोस्तों इसमें नहीं हो पा रहा है। चलिए SP फ्लश टूल को ओपन करते हैं। तो MI फ्लश टूल जो है वो मेरे पास है, मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो उससे मैं फ्लश करूंगा। जो फ्लशिंग जो तरीका होगा वो मैं स्किप कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमारा फ्लश हो रहा है, देखिए फ्लशिंग डन, डाउनलोड ओके डन हो चुका है। तो चलिए अभी फोन को ऑन करते हैं और इसके बाद सिक्योरिटी को राइट करेंगे फोन ऑन करने के बाद। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेडमी लिख के आया ना, और अभी आप देख सकते हो इसमें सिक्योरिटी भी राइट नहीं किया मैंने और इसमें एरर आ रहा है एनवी करप्टेड। ठीक है, तो ये जो इश्यू है आता है, अगर आप MMC चेंज करते हो तो भी देखने को मिलती है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको फिक्स करेंगे। तो अगर इस तरह दिक्कत होता है ना तो सबसे पहले आप एक काम करो, वाइप डाटा कर लो। ठीक है, हार्ड रीसेट कर लो। तो मैं इसमें वाइप डाटा ही करूंगा सबसे पहले। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है फिर से एरर आता है तो रजिस्टर को रिमूव करूंगा। RS से रजिस्टर होता है, उसको रिमूव करने से ये फिक्स हो जाता है। देखिए ये एरर फिर से आ रहा है, कोई नहीं, RS से रजिस्टर जो है उसको मैं निकाल लेता हूँ, वो हमारा CPU के सामने ही रहता है। तो देखिए मैं जो सील काट रहा हूँ ना, इसका नीचे ठीक एक साइड में कोने पे जो हमारा रजिस्टर है उसको निकाल देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए जैसे इसको निकालेंगे, फिर से इसको ऑन करेंगे, निकालने के बाद तो फिर से एरर आएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वाइप डाटा करना है, जिससे ये इशू सॉल्व हो जाएगी। चलिए करते हैं। देखिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व और यहाँ पर हमारा सेकंड बूटिंग में आ चुका है। चलिए हम फोन को कंप्लीट ऑन करते हैं। देखिए कंप्लीट यहाँ पर हमारा फोन ऑन हो चुका है। सेटअप कर लेंगे फटाफट और सेटअप करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें सिक्योरिटी है कि नहीं है। देखिए सीरियल नंबर अननाउन, उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, IMI तो नहीं है इसमें, क्योंकि सिक्योरिटी इसमें राइट ही नहीं किया मैंने। ठीक है, फाइल तो है तो अभी राइट कर लेंगे इसको। तो पार्टीशन मैनेजर पे जाके इसमें बूट करेंगे और अभी चेक करते हैं ये कनेक्ट होता है कि नहीं होता है, मतलब पार्टीशन इसमें आना चाहिए, तब जाके हम इसमें राइट कर सकते हैं। तो देखिए अभी तो देखिए दोस्तों, देखिए रीडिंग पार्टीशन टेबल ओके, मतलब कि इसमें पार्टीशन टेबल को रीड कर लिया है और देखिए यहाँ पर पार्टीशन टेबल भी आ चुका है। चलिए फटाफट सारे बैकअप फाइल को ठीक करके इसमें लोड करते हैं और बाद में राइट रो कर देंगे। कंप्लीट हमारा यहाँ पर राइट हो चुका है सब। अभी चलिए देखते हैं हम फोन को ऑन करके। तो देखिए दोस्तों IMI भी आ चुका है, सीरियल नंबर भी आ चुका है, कंप्लीट सिक्योरिटी भी हमारा राइट हो चुकी है, डन, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, चलिए अभी हम इसको फोन को पैक करते हैं, मतलब कि बैटरी के BMS सर्किट को लगाएंगे और लगा के फोन को पैक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें एक दिक्कत और देखने को मिला है लास्ट पे मुझे, क्या, जैसे कि मैंने BMS सर्किट को लगाया, बैटरी को लगा के चार्जिंग पे लगाया, वैसे ये चार्जिंग नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब लास्ट पे जैसे मैंने कंप्लीट चेक किया तब जाके मुझे इस जगह पे इस रजिस्टर की ग्राउंड जैसे कि मिसिंग, पहले मतलब ये निकल गया था रजिस्टर, फिर से मैंने इसको लगाया लेकिन ग्राउंड मिसिंग हो गया था। तो बाद में मैंने इसको ग्राउंड कर दिया जंपर करके और मास्किंग कर दी, तब जाके चार्जिंग का प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।